देने जा रहे हैं, जिसमें कल बताए थे, पार्ट 1 में बताए थे कि समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसे हैं। उसके बाद उससे संबंधित कुछ आपको टाइप अलग अलग टाइप में बांट करके और बताए थे, हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन, एक एक उदाहरण लिए थे और हर एक प्रकार के बारे में आपको बताए थे और उस पर कुछ उदाहरण बताए थे। आज आप लोगों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के ही पार्ट 2 में बताएंगे कि किस तरह एन के सूत्र, यानी कि यदि समांतर श्रेणी एक निश्चित क्रम में होते हैं तो कुछ निर्धारित पदों का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये आज आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक एपी दिया हुआ है 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट। इसमें कह रहा है कि 10वां पद कितना होगा, कितना पद कितना होगा, 10वां पद क्या होगा, क्या होगा। तो आप इसे आप ज्ञात करने के लिए किस तरह से आप ज्ञात कीजिएगा, तो इसके लिए समांतर श्रेणी में एक सूत्र है जिसे एन या इसे ही टीएन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एन, यानी ए से एनवां पद या ए प्रथम पद को कहते थे और टी यानी टर्म, टर्म मतलब फर्स्ट टर्म से 10वां पद कितना है, यानी 10वां पद क्या है, ये मुझे ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इसके लिए एक सूत्र है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला की सहायता से हम इसे बनाएंगे। इस समांतर श्रेणी में केवल 2 ही सूत्र हैं जिसपे पूरे के पूरे ये एक्सरसाइज आधारित है। फर्स्ट है एन और दूसरा है एस एन। समेशन ऑफ नंबर, यानी कि जब संख्याओं का योग ज्ञात करना होता है और जब कोई निर्धारित पद ज्ञात करना होता है तो एन का प्रयोग करते हैं और जब योग ज्ञात करना होता है तो एस एन का प्रयोग करते हैं। आज आप लोगों को केवल एन का प्रयोग बताएंगे, एस एन का प्रयोग फिर पार्ट 3 या फिर पार्ट 4 में आप लोगों को बताएंगे। तो एन का प्रयोग बताएंगे, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जैसे यहाँ कह रहा है कि 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद, तो पहले मुझे प्राप्त क्या होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए और एन पता होना चाहिए। तो ए देखिए जो पहले रहता है वो ए होता है, इस दोनों का जो अंतर होता है वो डी होता है। तो 7 में से 4 को घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो डी का मान 3 और ए का मान कितना आ गया, 4। और एनवां पद, तो जयवां पद कहता है वो एन होता है। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 10, ए बराबर 4 और डी बराबर 3। तो इस यहां हम लिख सकते हैं प्राप्त एपी से ए बराबर 4, डी बराबर बी माइनस ए यानी 7 माइनस 4 बराबर 3 और एन बराबर 10। इसीलिए ए 10 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू 4 प्लस एन 10 माइनस 1, डी का मान कितना है 3 रखिए। 4 प्लस 10 में से 1 घटाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 9 को 3 से गुना कर 9 या 27 प्लस 4, दोनों को यदि ऐड कर देंगे 27 4 31, इसका आंसर कितना हो जाएगा 31। अब देखिए ये तो एपी दिया हुआ था, तो मान लीजिए कि हम 10वां पद निकाले। कभी कभी होता क्या है कि इसका कोई निर्धारित पद दे देता है और एपी देता है, पूछता है ये क्या पद है। जैसे हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं 5.1 से, क्वेश्चन नंबर 4 है। आप अपने एक्सरसाइज में जाकर के देखिएगा तो आपको मिलेगा एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4, एपी 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है, 78 है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा पद 78 है, यानी यहां कह क्या रहा है, कौन सा पद 78 है, यानी n बराबर व्हाट दिया हुआ है। a बराबर दिया हुआ है, जो पहला पद होगा वो a होगा, तो a बराबर कितना 3 हो गया। अब d बराबर पता है आपको b माइनस ए या t2 माइनस t1 कह सकते हैं, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। अब जिससे उसे सूचित कीजिए वो आप पे निर्भर करता है। तो दूसरा पद कितना हो गया 8 माइनस पहला पद कितना है 3, 8 में से 3 को घटाइएगा कितना आ जाएगा 5। अब an बराबर यानी कि 78 जो दिया हुआ है वो an का मान दिया हुआ है क्योंकि ये पद दिया हुआ है। तो an बराबर कितना हो जाएगा 78 78। अब अब हम an के सूत्र से लेंगे, an से an बराबर कितना है 78, तो 78 दे देंगे बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान कितना दिया हुआ है 3 दे दिए, प्लस
n माइनस वन इंटू डी, एन का मान पता नहीं है, एन तो मुझे ज्ञात करना है, इसीलिए उसे अज्ञात रख दिए। डी का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 5 दे दिए। अब 78 को 78 रखिए बराबर 3 को 3 प्लस का प्लस 5 को यदि आप n से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5n माइनस 5। अब 78 को 78 रखिए बराबर 5 में से यदि 3 माइनस है, 3 यदि आप सधा लीजिए तो -2, यानी कर्ज 5 था, 3 आपके पास पॉजिटिव है, उसे आप दे दीजिए तो बच जाता है कितना -2 प्लस 5n। अब -2 को विपरीत में लाएंगे तो 78 माइनस विपरीत में आएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 5n। 78 और 2 80 बराबर 5n, 5 से काट दीजिए 16, यानी n का मान आपको कितना आ गया 16। सिंपल सी आप ये ध्यान रखिए कि मुझे क्वेश्चन में दिया क्या है और अज्ञात क्या है, तो जो दिया होगा उसे आप लिख लीजिए और फॉर्मूला में जो अज्ञात है उसे आप लेकर के, जो दिया हुआ उसे रख दीजिए और जो अज्ञात है उसे लेकर के लास्ट तक जाइए, आपको अपना जवाब जरूर मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 था जो आपको हम सॉल्व करके दिखाए। इसी तरह के अन्य प्रश्न भी आप जो है सो मतलब हल कर सकते हैं इस तरह के खोज करके। चलिए एक और क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया हुआ है कि कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त पदों को ज्ञात कीजिए। अब रिक्त पद देखिए 2 है, फिर बॉक्स है, फिर 26 है, इस तरह से। इसका पहला ये था, ये दूसरा दिया हुआ है, बॉक्स है, फिर 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है, इस तरह से। इसी तरह से अन्य है। ये 2 क्वेश्चन यदि आपको हम समझा देंगे तो आशा करते हैं कि आप लोग इसके अन्य और जो प्रश्न है उसे आप हल कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए मैंने कल आप लोगों को बताया था कि एपी का जो क्रम चलता है वो ए, पहला पद ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस 2d होता है। ये पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को समझाया था, बताया था कि ये इस तरह से हम लिखते हैं। जब डी का मान जोड़ देते हैं तो ए में डी का मान जोड़ देते, दूसरा पद होता है, दूसरा पद में फिर डी का मान जोड़ते हैं तो फिर तीसरा पद आता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये 3 ठो पद यहाँ दिया हुआ है, एक 2 है, दूसरा में बॉक्स खाली स्थान है, तीसरा में 26 है। तो यानी कि ए का वैल्यू मुझे दिया हुआ है कितना 2, और दूसरा पद यानी ए प्लस डी जो यहाँ क्या है रिक्त पद है, लिख लेंगे ए प्लस डी बराबर व्हाट, ए प्लस डी बराबर व्हाट। अब तीसरा पद a प्लस 2d बराबर कितना दिया हुआ है 26, a प्लस 2d बराबर 26। अब देखिए ज्ञात क्या है और अज्ञात क्या है, तो ये a प्लस 2d बराबर 26 मुझे समीकरण है, अज्ञात a प्लस d का मान ज्ञात करना है, लेकिन a का वैल्यू कितना है 2। अब यदि a का वैल्यू इस समीकरण 2 में आप रख दीजिए तो d का मान पता चल जाएगा। जैसे कि यहां लिखेंगे समीकरण 1 में डी ए का मान रखने पर, ए का प्राप्त मान रखने पर, तो समीकरण कितना है a प्लस 2d बराबर 26, ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 प्लस 2d बराबर 26, 2d बराबर 26 माइनस 2, 2d बराबर 24। अब 2 से इसे विभाजित कर दीजिए, a बराबर कितना आ जाएगा 12। अब देखिए दूसरा पद a प्लस d था, दूसरा पद बराबर जो अज्ञात था वो a प्लस डी था, तो a का वैल्यू कितना है 2, इसीलिए दूसरा पद a प्लस डी, a का मान 2 प्लस d का मान कितना आ गया 12, जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया 14। यानी आपको इस अज्ञात पद के जगह पे कितना होना चाहिए था 14 होना चाहिए था, 14 होना चाहिए था। अब यदि आप देखिए यहाँ पे तो अंतर आपको पता चलेगा कि हर जगह 12 आ रहा है। 14 से 2 घटाइए तो 12, फिर 26 से 14 को घटाइए, 14 10 24 और 2 26। अब देखिए दोनों जगह का अंतर समान आ रहा है, यानी ये एपी के क्रम में आ चुके हैं, यानी आपको ये सत्यापित भी हो रहा है। इसी तरह इसका यदि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 देखिए तो a अज्ञात है, a प्लस डी पता है जो 13 है, a प्लस 2d जो नहीं पता है अज्ञात है, और a प्लस 3d जो है वो आपको पता है। तो देखिए a प्लस डी इजकल टू कितना है 13, और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, फिर a प्लस 3d बराबर कितना है 3, ये भी मुझे पता है। अब ये देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आ चुके हैं। तो ये आप एक्सरसाइज ये 5 है, एक्सरसाइज 3 में आप लोगों को यह पढ़ा जा चुका है या पढ़े होंगे
आप लोग तो देख समझ सकते हैं, यदि नहीं समझ में आए तो देखिए समझ में आ जाएगा। ये अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में आ चुका है। रैखिक समीकरण के रूप में जब चर के गुणांक और चिन्ह, जब चर के गुणांक और चिन्ह दोनों समान रहते हैं तो वहां पे हम घटाव की क्रिया करते हैं, यानी घटाते हैं वहां पे एक व्यंजक एक समीकरण से दूसरे समीकरण को। तो देखिए यहाँ दोनों का गुणांक चिन्ह जो है वो प्लस प्लस है और गुणांक क्या है, समान है। तो यहाँ घटाव की क्रिया करेंगे, घटाने पर लिखेंगे माइनस पर। तो यहाँ प्लस है चिन्ह बदलेंगे माइनस, यहाँ प्लस है चिन्ह बदलेंगे माइनस, यहाँ भी प्लस है चिन्ह बदलेंगे तो माइनस। अब ये प्लस और ये माइनस दोनों विभाजित हो गया, 1d और माइनस 3d, तो माइनस कितना 2d हो जाएगा बराबर 13 में से यदि आप 3 घटा दीजिए यानी सब्सट्रैक्ट घटाव कर लीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। 2 से यदि इसे विभाजित करेंगे तो d बराबर -5, माइनस चिन्ह से विपरीत में भाग देंगे तो d बराबर -5 आ जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 a प्लस b बराबर कितना है 13। a का वैल्यू नहीं पता है, a वैसे ही रखेंगे। d का मान आपको पता है -5, जो यहां से हल करके लाए हैं, -5 दीजिए बराबर 13। a प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -5 बराबर 13। a बराबर 13 का 13, एक -5 को विपरीत में ले जाएंगे तो माइनस चिन्ह जो विपरीत में जाता है तो प्लस होता है, आपको पता होना चाहिए। तो +5, a बराबर 18। a का वैल्यू कितना आ गया 18 और d का मान कितना आ गया -5। अब यहाँ पे आपको ज्ञात करना क्या था, दूसरा पद पहला पद a का मान। तो a का मान आपको कितना आ चुका है, a बराबर 18, जो ये पता चल चुका है। फिर a प्लस 2d पता करना था, तो a का मान 18, प्लस का प्लस 2 का 2 और d का मान -5 जो था वो दे दीजिए -5। तो 18 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 दूनी 10। अब 18 से 10 को घटाइए तो कितना आ गया 8, यानी पहला पद अज्ञात था जो 18 आया और दूसरा पद अज्ञात था जो 8 आ चुका है। तो इस तरह से आपके ये प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। तो ये दोनों प्रश्न मैंने आपको बताया जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हम पहले से वीडियो बना रखे हैं, आप जाइए और वहां पे खोजिए, उसे हम पार्ट 3 करके दिए हुए हैं, उसे आप खोज करके वहां से जान सकते हैं। ये पार्ट 2 के अंतर्गत आपको मिलेगा एपी में। पार्ट बाय पार्ट आप देखिए, जितने भी पार्ट आपको हम एपी का देंगे वो सभी पार्ट जब आप देख लीजिएगा तो उसके बाद आपको एपी का समस्या शायद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समस्या नहीं रहेगा। आप सीबीएसई से हो तब भी आप देखें, क्योंकि केवल भाषा का परिवर्तन होता है, क्वेश्चन नहीं परिवर्तन होता है। एनसीईआरटी दोनों में बराबर दिया हुआ है, बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई, इसलिए आप वीडियो पूरा देखें। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन की स्थिति में सब अपने घर में रहते हैं तो उन्हें भी पढ़ने में सहूलियत होगा, वो भी पढ़ पाएंगे, उन्हें भी फायदा होगा। धन्यवाद।